गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में आपको जो है इसमें कुछ प्रमेय बताया गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे कोई त्रिभुज है, यदि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं, और यदि दो कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो कुछ इस तरह से आपको प्रमेय भी समझाया गया था और पहला सवाल सॉल्व भी किया गया था। तो आज है दूसरा सवाल 7.2 का दूसरा सवाल। कह रहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया है जिसमें AC बराबर है किसके? BC के। ये एक चिन्ह का मतलब दोनों बराबर हैं। AD और BE क्रमशः BC और AC पर लंब है। AD और क्या कहा है? BE ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्रमशः लंब है। तब सिद्ध कीजिए AE बराबर किसके होगा? AE बराबर BD के। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के। AC बराबर BC के। AD तथा BE क्रमशः BC तथा AC पर लंब है। सिद्ध करना है AE बराबर BD। इसका सलूशन प्रूफ क्या होगा? यानी हमको ये जो AE है BD के बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए यहाँ मान लिया बिंदु क्या है? F है, यहाँ एक आर्क है। तो हम यदि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाए तो उसकी जो है भुजाएं संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यही करना है, ध्यान दीजिए। अब आपको एक चीज जानना होगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। समकोण त्रिभुज में इसके बारे में पहले समझ लीजिए। ये है ABC और ये है DEF। इसमें ये 90 डिग्री का, इसमें ये 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए। इसमें समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता क्या होता है? यदि एक समकोण त्रिभुज का, ये दो समकोण त्रिभुज हों, उनमें से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा
समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसलिए ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा एक बने एक ऐसा बने, ऐसा नहीं, दोनों एक साइड में बन सकते हैं। त्रिभुज ऐसा भी हो सकता था, इस तरीके से दोनों। ठीक है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कर्ण, यदि एक त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, यहां पे अब ध्यान देना आपको इस सवाल, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम था। यहाँ पे क्या है, अगर ये इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इसमें इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो हमारा जो त्रिभुज हो गया BDF, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDF तथा AEF में घर में एक देखना पड़ेगा। पहले बड़े वाले त्रिभुज चाहिए, BCE में BEC तथा त्रिभुज, ये BEC हो गया, और ये जो बड़ा वाला बन रहा है इसमें बन रहा है ABC, ADC में देखिए यह भुजा इस भुजा के तो बराबर ही है ना? ध्यान देना है आपको। एक त्रिभुज हो रहा है, हम ले रहे हैं BEC, यानी इधर वाला एक त्रिभुज ले रहे हैं ADC, ये वाला। आप ये जानते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको, अगर ये त्रिभुज हम ले रहे हैं तो इसमें 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, तो कर्ण ये भुजा होगी BC, कर्ण क्या होगा? BC। और ये त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका कर्ण होगा AC। BC बराबर हो गया AC के, कर्ण बराबर हो गया, कर्ण क्या हो गया? बराबर हो गया। और उसकी एक भुजा, कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, हमने ये कर्ण किया इसके लिए, और इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण, ये दोनों बराबर हो गए। और कोई एक संगत भुजा बराबर हो जाए, कोई एक संगत भुजा उसके, अब ये तो कर्ण बराबर हो गया। ये त्रिभुज समद्विबाहु, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, अगर उसी पर लंब पड़ रहा है तो वो दोनों लंब बराबर होते हैं। ये इस पर लंब पड़ा है, ये इस पर लंब पड़ा है, दोनों, और यही दोनों भुजाओं पे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, उन्हीं दोनों भुजाओं पे लंब भी पड़ा है, तो हमारा क्या होगा? BE बराबर होगा AD के। ये कर्ण, इसका ये कर्ण, इसका एक भुजा, इसकी एक भुजा, ये दोनों बराबर हो गए। अतः त्रिभुज BEC
सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ये बराबर है दोनों में। अब एक बात, ये जो भाग आ रहा है, ये चतुर्भुज वाला भाग, ये दोनों में आ रहा है। अगर ये इतना भाग हम निकाल दें तो इसमें ये त्रिभुज बचा, ये त्रिभुज बचा, तो ये दोनों भी क्या होंगे भाई, ये पूरा सर्वांगसम। अगर तो इसमें से ये भाग दोनों में कॉमन है, इतना हम निकाल दें तो ये और ये भी सर्वांगसम होंगे, कहता है। इसलिए त्रिभुज BDF सर्वांगसम त्रिभुज AEF ये और ये भी सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो उनमें जो होगा, इसकी ये भुजा इसके संगत ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। BD बराबर किसके होगा, AE पे। BD बराबर AE या AE बराबर BD, इसलिए BD बराबर AE। यही हमको सिद्ध करना था। हमने पहले इसको, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम किया, दोनों में से ये कॉमन भाग था, ये निकल गया, तो ये इतना भी सर्वांगसम होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि जो भाग था जितना इसमें से निकला इस वाले में से, उतने इस वाले में से भी निकला, तो ये इतना सर्वांगसम होंगे। और जब सर्वांगसम होंगे तो BD बराबर किसके हो गया, AE के। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब है सवाल नंबर 3। कह रहे ये त्रिभुज ABC की भुजाओं। अब ये त्रिभुज कैसा है कुछ नहीं कहा है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा BC तथा माध्यिका AD, AB तथा BC AB तथा BC की माध्यिका है AD। इसकी माध्यिका होगी AD। माध्यिका मतलब जो एकदम जिस भुजा पर खींची जाए उसके मध्य बिंदु पर मिलता है, वो माध्यिका कहलाती है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। फिर एक त्रिभुज है PQR, दूसरा त्रिभुज है PQR। ये भुजाओं PQ तथा QR एवं माध्यिका PM, माध्यिका इसका क्या है PM के बराबर है, तब सिद्ध कीजिए ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब यहां समझ में आया सवाल कि भुजाओं AB तथा BC, भुजा AB जो है PQ के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और BC जो है QR के बराबर। ये जो भुजा है पूरी यहां से यहां तक, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर। ठीक है, और माध्यिका जो है, माध्यिका PM के बराबर, AD जो है PM के बराबर है। तो कह रहा सिद्ध कि ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC, वैसे ही सिद्ध हो गया। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो उनके बीच का ये कोण, उसके बीच का ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसको आप करेंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में थैंक यू।